खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेनिंग के लिए नहीं बोल रहा। कुल मिला के जो इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स है, कितने टैक्स है वो आप देखो। पहला तो ये है कि भाई स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उसके शेयर होल्डर प्रोपोर्शनेट ओनर हैं आप सिंपल हिसाब लगाओ ना भाई, कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरती है, फिर उसका पैट आता है, तो पैट में से डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो जब डिविडेंड आपके अकाउंट में पहुंचता है उस पर फिर से आपको फुल टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इट इज डबल टैक्सेशन ना, टैक्स पेड प्रॉफिट के ऊपर फिर से। और डिविडेंड क्या है भाई? डिविडेंड तो यही है ना कि भाई ओनर जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा ओनर तक पहुंचाया जा रहा है, तो भाई प्रॉफिट पे तो टैक्स भर दिया ना हमने, तो वो जब ओनर तक पहुंच रहा है तो फिर से क्यों उस पर टैक्स लगना चाहिए? जिस कंपनी का मैं ओनर हूँ वो टैक्स भरने के बाद अपनी कमाई, अपना सरप्लस मुझे फॉरवर्ड कर रहा है, तो ओनर को तो जाएगा ना सरप्लस, तो उस पर फिर से टैक्स लग रहा है ना डिविडेंड। सो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप डिविडेंड देना मुश्किल करते हो तो कंपनियां क्या करेंगी? कंपनियां बोलेंगी ठीक है यार डिविडेंड आपको देंगे, आपका टैक्स लग जाएगा, हम सरप्लस अपने पास ही रख। फिर दूसरा क्या था कि भाई चलो ठीक है सरप्लस नहीं दे सकते हो, बायबैक कर लो, तो बायबैक पे भी टैक्स लगा दिया। तो अब क्या है कि अब हमने कंपनियों को, अच्छी कंपनी बुरी कंपनी में उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली आपने कंपनियों को एक एक्सक्यूज़ दे दिया, सरप्लस अपने पास रखो, पे आउट मत करो। और जितने लोग फाइनेंस पढ़ते हैं उनको मालूम है कि भाई जो फ्री कैश फ्लो होता है, जो पे आउट होता है, उसकी वैल्यू होती है। आप री इन्वेस्ट करोगे तो आप सही इन्वेस्ट करोगे, गलत इन्वेस्ट करोगे, गलत M&A कर लोगे, गलत डाइवर्सिफिकेशन कर लोगे, अनाप शनाप एसेट खरीद लोगे, 2-4 एयरक्राफ्ट खरीद लोगे, हमको क्या मालूम सरप्लस का क्या करोगे? तो गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन उठता है। सो एक तो ये पूरा डिविडेंड और बायबैक वाला हो गया। दूसरा आपको मालूम है STT है। अब ये भी अपने को सबको पता है, मतलब ऑब्वियसली आपके लिसनर्स बहुत यंग है तो उनको हिस्ट्री बताना जरूरी है कि भाई जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने हटाया था तो लॉन्ग टर्म अर्ली 2000 एज अ रिप्लेसमेंट आया था STT। एग्जैक्टली कि भाई लॉन्ग टर्म गेन हटा देते हैं तो आपके कैपिटल गेन्स पे टैक्स हटा देते हैं, लेकिन अपना ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाते हैं, STT, राइट? तो लॉन्ग टर्म हटा के STT लगाया गया था। अब तो लॉन्ग टर्म गेन आ गया वापस, लेकिन अब लॉन्ग टर्म गेन भी आ गया, वो 10%, फिर 10 का वो 12.5 हो गया। जब लॉन्ग टर्म गेन री इंट्रोड्यूस किया तो हमने STT तो हटाया नहीं। अब तो ये है कि भाई लॉन्ग टर्म गेन का रेट भी बढ़ रहा है और STT का रेट भी बढ़ रहा है। सो व्हाट आई फील इज़ दैट इसमें राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, बोलने वाली बात केवल यही है कि सेम जो एक रेवेन्यू पूल है या सेम जो एक अर्निंग या गेन या जिस तरीके से भी आप उसको क्लासीफाई करिए, उस पर काफ़ी और हैमर करा जा रहा है। हाँ, इनएफिशिएंसी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, टैक्सेशन है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रोड्यूस कर सकता है।